नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में। तो बने रहिए अपने इस YouTube चैनल के साथ में। और आज की मैराथन क्लास 11th एक्सरसाइज 3J त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर है। इसको रन करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6। तो बने रहिए इस क्लास में। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर 120 डिग्री प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस 120 डिग्री, और हमको सिद्ध क्या करना है 3/2। हमको ये सिद्ध करना है। ठीक, चलिए हम इसको सिद्ध कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सिद्ध करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम करते क्या है, 120 अंश जो दिए हैं इनको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक, देख लीजिएगा, कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर 120 डिग्री प्लस अल्फा, आगे पीछे कर लिए हैं, ये ब्रैकेट में है। ठीक, प्लस कॉज स्क्वायर, जब हम यहाँ माइनस लेंगे तभी तो ये प्लस के मिलेंगे हमको 120 डिग्री। देखिएगा कैसे, माइनस हम कॉमन लिए तो 120 डिग्री हो गए प्लस के, और प्लस के जो अल्फा थे वो हो गए माइनस के। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, ये कॉज माइनस थीटा है, यानी कि कॉज माइनस थीटा का स्क्वायर दिया है। तो कॉज माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा प्लस के। ठीक, तो जब प्लस के होते हैं तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। एक लाइन और आपके लिए, कॉज स्क्वायर 120 डिग्री प्लस अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर 120 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक, लेफ्ट से सॉल्व कर रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। ये हमको मिला। अब आप ध्यान से देखिए, ये है कॉज स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर बी के रूप में। हमको क्या चाहिए, कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के रूप में। तो ये जो कॉज स्क्वायर ये जो दिए हैं इनको हमको किस में कन्वर्ट करना है, साइन स्क्वायर में। तो देखिए हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमको पता है साइन में बदलने के लिए, कॉज को साइन में जब हम बदलेंगे तो क्या होता है, साइन स्क्वायर इनको हम साइन स्क्वायर में बदलेंगे तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वहाँ से हम कॉज स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलता है। बस उसी में हम इसको रखते हैं, तो रख देते हैं कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर 120 डिग्री प्लस अल्फा प्लस इसकी वैल्यू है, ये होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर, और थीटा की जगह है 120 डिग्री माइनस अल्फा है, माइनस अल्फा ये है। ठीक, ये जो 1 दिए इनको हम पहले लिख लेते हैं, बराबर का निशान लगाकर चलते हैं। 1 प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर 120 डिग्री प्लस अल्फा, और ये माइनस के हैं साइन स्क्वायर 120 डिग्री माइनस अल्फा, ये दे रखा है। अब हमको यहाँ से और यहाँ तक एक फॉर्म मिल गया, कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसकी जो वैल्यू आप पढ़ चुके हैं वो होती है कॉज ए प्लस बी इंटू कॉज ए माइनस बी। उसी में हम इनको रख देते हैं। देखिए 1 प्लस
कॉज स्क्वायर अल्फ़ा कॉज ए प्लस बी, ठीक, कॉज ए प्लस बी दोनों को जोड़ के रख देंगे 120 डिग्री प्लस अल्फ़ा प्लस 120 डिग्री माइनस अल्फ़ा, ठीक, इनटू, और इनटू में होता है कॉज ए माइनस बी, ए की वैल्यू ये दे रखी है 120 डिग्री प्लस अल्फ़ा और माइनस बी, माइनस हम इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का तो माइनस के हो जाएंगे 120 डिग्री और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, एक साथ हमने रख दिया। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ कट रहे हो तो काट देते हैं, ये माइनस के ये प्लस के कट जाएंगे और ये माइनस के 120 है प्लस के 120 है, कटने के बाद हमको क्या दिए 0। अब बचा क्या है 1 प्लस कॉज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉज, कितने हो गए जाके 240 अंश। अब जब 240 अंश है, ये 240 डिग्री मिला हमको, अगर हम इनको 180 अंश प्लस थीटा के रूप में रख दें तो क्या दिक्कत है, यानी 180 अंश प्लस 60 डिग्री, तो हम इनको उसी में रख देते हैं, ठीक, 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक, हमने इसमें इनको रख दिया, इनटू में कॉज ये 2 अल्फ़ा है, 2 अल्फ़ा बचे, ठीक, ये बचे 2 अल्फ़ा। अब हम आगे देखिए क्या करते हैं, 1 प्लस कॉज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस, ये क्या होते हैं कॉज 180 अंश प्लस थीटा में क्या होता है कॉज माइनस के होते हैं, माइनस के होते हैं, तो हम माइनस का यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे, प्लस की जगह हम माइनस का निशान लगाएंगे, और कॉज 60 अंश, कॉज 60 अंश की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो यहाँ रखते हैं 1/2 इनटू, और कॉज 2 अल्फ़ा जो है होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये कॉज 2 अल्फ़ा की वैल्यू हमने रख दी। अब ध्यान से देखिए 1 प्लस कॉज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1/2 का अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएंगे माइनस के 1/2, ये हो जाएंगे प्लस के 1/2 इंटू 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए, ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में, ये 1 है और ये 1/2 है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं 1 - 1/2 बराबर का निशान लगाएंगे 1 - 1/2, और ये दिए हैं कॉज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में, कॉज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में दिए हैं, और यहाँ पे बचे हमारे साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस के, तो प्लस के साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये बचे। अब इनकी वैल्यू होती है 1, तो 1 - 1/2 प्लस 1 बराबर लगाएंगे 1/2 माइनस 1/2, एलसीएम ले लेंगे, 2 दूनी 4 से 1 गई 3/2, और हमको यही वैल्यू मिलने वाली थी, और ये वैल्यू दे रखी है राइट के बराबर, राइट हैंड साइड, ये आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, समझने में किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। लेफ्ट से सॉल्व किए, सिर्फ ये 120 डिग्री को पहले लिया है और अल्फ़ा को पीछे लिख लिया है, बस इनको पहले लिखने के लिए हमको माइनस कॉमन लेना पड़ा, और हमको पता है कॉज माइनस थीटा बराबर होता है कॉज थीटा। इसके बाद में ये जो कॉज स्क्वायर है इसको हमने 1 - साइन स्क्वायर में बदल दिया है, क्योंकि हमको चाहिए था कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू, तो यहाँ से हमको मिल गई कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के फॉर्म में, और हमने उनको रख लिया। इसके बाद में इन दोनों को जोड़ लिया है, तो 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री में हमने इनको रख लिया। जब कॉज हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो ये माइनस के रहते हैं और चेंज नहीं होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमने कॉज की वैल्यू पुट कर ली, और कॉज 2 अल्फ़ा की वैल्यू हमने साइन के टर्म में रखी है, जिससे कि हमको कॉज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1 मिल सके। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है, और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया राइट के बराबर, ये देखिए। अब चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में
और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है साइन a/2 माइनस रूट ऑफ 1 प्लस साइन a अपॉन कॉज a/2 माइनस रूट ऑफ 1 प्लस साइन a, 1 प्लस साइन a। ठीक, ये दे रखा है और हमको सिद्ध करना है कॉट a/2, ये हमको सिद्ध करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लेफ्ट से इसको सॉल्व करते हैं। साइन a/2 माइनस रूट, अब ये जो 1 है, 1 की वैल्यू हम रखते हैं साइन और कॉज के टर्म में, तो हम रख देते हैं साइन स्क्वायर a/2 प्लस कॉज स्क्वायर a/2। ठीक, a/2 हमने क्यों रखा? क्योंकि हमको साइन a की वैल्यू भी रखनी है। साइन a बराबर होता है 2 साइन a/2 इंटू कॉज a/2, इसलिए रखा है। देखिए साइन स्क्वायर a/2 प्लस कॉज स्क्वायर a/2, और इस साइन a की वैल्यू हम यहीं पर रख देते हैं 2 साइन a/2 इंटू कॉज a/2। ठीक, इसके बाद ध्यान दीजिए अपॉन में आते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी हम रख लेते हैं सेम वैल्यू, 1 की जगह रखते हैं हम साइन स्क्वायर a/2 प्लस कॉज स्क्वायर a/2 प्लस साइन a की जगह 2 साइन a/2 इंटू कॉज a/2, हमने वैल्यू रख ली। अब आप ध्यान से देखिए साइन a/2 माइनस में ही दे रखे हैं, माइनस में ही। यहाँ ध्यान से देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, नीचे भी सेम है। कहने का मतलब a प्लस b के होल स्क्वायर की फॉर्म में रखे हुए हैं। देखिए साइन a/2 प्लस कॉस a/2 की ये होल स्क्वायर के फॉर्म में रखे हैं, और नीचे जो दिए हैं अपॉन में वो भी इसी में दे रखे हैं, माइनस साइन a/2 प्लस कॉज a/2 की होल स्क्वायर, ये भी उसी फॉर्म में रखे हैं। ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेंगे क्या, आप ध्यान दीजिए, बराबर का निशान लगाएंगे, अंश में बचेंगे साइन a/2 माइनस ब्रैकेट के अंदर रहेंगे साइन a/2 प्लस कॉस a/2 और डिवाइड बाई 2 है, ये डिवाइड बाई कॉस a/2 माइनस साइन a/2 प्लस कॉस a/2, ये रखे हैं। ठीक, साइन a/2 यहाँ पर हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और हर में भी माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करके रखते हैं। साइन a/2 माइनस, जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों पद माइनस में हो जाएंगे, तो माइनस के हो जाएंगे साइन a/2 माइनस के हो जाएंगे कॉस a/2 डिवाइड बाई
कॉस ए बाई 2 हम यहाँ पर रखते हैं और इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों टर्म्स माइनस के हो जाएंगे, माइनस कॉस ए बाई 2। अब अंश और हर में जो कटते हैं उनको काट देते हैं। साइन माइनस के हैं, प्लस के हैं, ये कॉज प्लस के हैं, ये कॉज माइनस के हैं। अब ऊपर बचे क्या हैं, माइनस के बचे हैं कॉस ए बाई 2 अपॉन नीचे माइनस के साइन ए बाई 2। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, कॉज बटे साइन क्या होता है, कॉट, और एंगल दिया है ए बाई 2, और यही तो हमको सिद्ध करना था। ये जो दे रखा है कॉट ए बाई 2, ये वैल्यू हमारी राइट के बराबर आ गई और ये इक्वेशन हो गई प्रूव्ड। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सिर्फ हमने 1 की जगह साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉज स्क्वायर ए बाई 2 रखा है। क्यों रखा है, क्यों ए बाई 2 ही क्यों रखा है, साइन ए की वैल्यू ये होती है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉज ए बाई 2। ये जो ए बाई 2 दिया है इसलिए हमने ये ए बाई 2 ही लिए हैं, ठीक। तो ये ए प्लस बी की होल स्क्वायर के फॉर्म में रखे थे, अंश और हर दोनों में। तो यहाँ से रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गए और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में, सॉल्व कर लिया, सिंपल कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को आप अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है इस चीज़ को आप अच्छे से समझें। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कॉज स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉज स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कॉज स्क्वायर 5 पाई बाई 8, फिर दिया है प्लस कॉज स्क्वायर 7 पाई बाई 8, और इसके बराबर जो वैल्यू आई है वो है 2। लेफ्ट को सॉल्व करेंगे और हमको ये 2 निकालना है। तो चलिए इसको भी निकालते हैं। देखिए इसको कैसे निकालते हैं, पहले आपको समझाते हैं। ये जो कॉज स्क्वायर पाई बाई 8 है इनको हम बदलेंगे, यानी कि हमको चाहिए 2 का मतलब ये है हमको कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा के टर्म्स में हमें इन्हें लाना है। इसलिए हम ये कॉज के जो एंगल है पाई बाई 8 को हम 3 पाई बाई 8 में बदलेंगे और 7 बाई 8 के एंगल को भी हम इसमें बदलेंगे, ठीक। चलिए तो हम बदल लेते हैं। देखिएगा लेफ्ट से लगाएंगे, कॉज स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉज स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस, अब इस कॉज स्क्वायर जो ये जो पाई बाई 8 दे रखा है हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पाई माइनस 3 पाई बाई 8। इसको इस तरह से हम लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। अगर हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर अगर 1 मान के तो हमको क्या मिलेगा, एलसीएम 8, 1 का भाग करेंगे 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 पाई, माइनस 8 का भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का हम 3 पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 8 पाई से 3 पाई जाएंगे तो बचेगा क्या, 5 पाई और बटे में 8, ठीक। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, इसमें भी करते हैं प्लस कॉज स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 8, 8 एक 8, 8 पाई से 1 पाई चली जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 7 पाई बाई 8, ठीक। हमने ये रख लिया। अब आप ध्यान दीजिए, कॉज स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉज स्क्वायर 3 पाई बाई 8
अब आप ध्यान से देखिएगा, पाई माइनस थीटा यानी 180 अंश माइनस थीटा में आपको पता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाद बाकी निगेटिव रहते हैं और ये आपस में चेंज नहीं होते हैं। तो ये कॉज माइनस के रहेंगे। कैसे रहेंगे? माइनस के। देखिए कॉज ये आएगी ना 3 पाई बाई 8 यानी कॉस थीटा। अब ये रहेंगे माइनस के, यहाँ प्लस लगाएंगे, ये रहेंगे माइनस के, लेकिन इससे पहले इसकी स्क्वायर भी तो दे रखी है। ये इस स्क्वायर को यहाँ रखते हैं, यहाँ ना रख के हमने आपको समझाने के लिए यहाँ रख दिया। अब ये माइनस का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये किस में हो जाएंगे? 2 में। सॉरी, इस माइनस का जो स्क्वायर हम करेंगे तो किस में बदल जाएंगे? प्लस में। तो हम इसको सीधे प्लस में ही रखते हैं। ठीक, तो इनको हम अलग हटा देते हैं। ठीक, कॉज स्क्वायर 3 पाई बाई 8 ये हमको मिल गए। माइनस ये स्क्वायर था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसी प्रकार से यहाँ भी है प्लस कॉज स्क्वायर, यहाँ भी कॉज माइनस के रहेंगे, माइनस आएगा आगे, लेकिन ये यहाँ पर स्क्वायर है तो ये माइनस प्लस में हो जाएंगे, तो ये प्लस रख दिया पाई बाई 8। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ भी पाई बाई 8 है, यहाँ भी है, यहाँ भी दोनों पद सेम है, ये सेम तो है ही है। तो हमको क्या मिलने वाला है? 2 कॉज स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस में 2 कॉज स्क्वायर 3 पाई बाई 8, यही तो हमको मिलने वाला है। यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, हम 2 को बाहर ले लेते हैं। जब हम बाहर लेंगे, 2 को हमने बाहर लिया, ठीक, कॉज स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस 2 कॉमन ले लिए ये बाहर के। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो कॉज स्क्वायर 3 पाई बाई 8 दिए हैं, हम इनको कुछ बदलेंगे, यानी कि इनके एंगल को हम तोड़ मरोड़ के इस रूप में रखेंगे जिससे कि हमको ये कॉज स्क्वायर जो है वो साइन स्क्वायर में मिल जाए और वैल्यू सेम रहे, कॉज स्क्वायर थीटा। अगर हम इस थीटा को इस रूप में बदल लें, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, अगर हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इतनी ही वैल्यू आएगी। जैसे देख लीजिए, 4 पाई हो जाएगा और माइनस के पाई हो जाएंगे, 8 एलसीएम आएगा, 2 का भाग करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा और 8 का भाग करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ यूँ हो जाएगा और 4 पाई से 1 पाई चली जाएगी, 3 पाई बाई 8 मिल जाएगा। ठीक, हमने इनको इस रूप में रख लिया। क्यों रखा? क्योंकि हमको यहाँ पर एक वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा की, और हमको सिद्ध करना है 2। हमें तो यहाँ पे 2 मिल गए बाहर, अंदर हमको 1 निकालना है, इसकी वैल्यू 1, इसलिए हमने इसको इस रूप में लिख रखा है। अब आप ध्यान दीजिए, 2 इंटू कॉज स्क्वायर पाई बाई 8। अब आप ध्यान दीजिए, ये कॉज स्क्वायर है, इस कॉज स्क्वायर को अगर हम चाहें तो एक ये ब्रैकेट लगाकर, ठीक, ब्रैकेट लगाकर ये इस स्क्वायर को हम यहाँ पर लगा देते हैं आपको समझाने के लिए, कोई दिक्कत, स्क्वायर वो यहीं आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, कॉज 90 माइनस थीटा के रूप में रखा है, तो कॉज 90 माइनस थीटा किस में बदल जाते हैं? साइन थीटा में, और रहते हैं ये पॉजिटिव, तो यहाँ रख देते हैं साइन थीटा की जगह क्या है? पाई बाई 8, और ये जो स्क्वायर है हम यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ भी बने रहते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, आपको समझाने के लिए केवल यहाँ पे हमने रख दिए। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा के रूप में रखा है कि नहीं रखा है, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो आप यहाँ लगाइए 2 इंटू 1 बराबर 2, और यही तो निकालना था आपको, राइट के बराबर ये वैल्यू आ गई और ये इक्वेशन आपकी
प्रूव हो गई, सॉल्व हो गई। सिर्फ हमने इनको इनके टर्म में हमने बदल के रखा है, क्योंकि हमको सिंपल करना था। सिंपल करेंगे तभी तो हमको 2 मिलेगा। ये आपके सामने करते चले आए हैं, और यहाँ हमको कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही लाना था, जिसकी वैल्यू होती है 1। उसके फॉर्म में ये हमने ला दिए और यहाँ पे 1 रख दी, और ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अब चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक्सरसाइज 3J का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, 9 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है। निम्नलिखित प्रत्येक भाग में साइन x/2, कॉज x/2 तथा tan x/2 के मान ज्ञात करने हैं। मान कब ज्ञात करने हैं? कंडीशन दे रखी है। tan x इक्वल में दिया है -4/3, और वो भी दिए हैं x, जो x है वो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। इस बात को आप अच्छे से समझिए। दिया है tan x इक्वल टू -4/3, और जहाँ पर x द्वितीय चतुर्थांश में है, ठीक, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हैं। x जो हैं वो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हैं। कहने का मतलब ये है, ये फर्स्ट चतुर्थांश हो गया, ये सेकंड चतुर्थांश हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये हो गए फोर्थ। ठीक, आपको पता होगा फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं और आपस में चेंज हो जाते हैं, और सेकंड में यानी कि 90 प्लस थीटा में ये सभी चेंज हो जाते हैं एक दूसरे से, और यहाँ पर केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव रहते हैं। अगर 180 अंश माइनस थीटा निकालेंगे तो ये आपस में चेंज नहीं होते हैं, और साइन कॉसेक तब भी ये पॉजिटिव रहते हैं। ठीक, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। कह रहा है क्वेश्चन x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है इसमें। तो यहाँ पर tan x, ये tan है, tan x की वैल्यू दे रखी है जो कि द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। द्वितीय चतुर्थांश में tan जो होते हैं वो माइनस के होते हैं। किसके होते हैं? माइनस के। तो आपको यहाँ पर ये द्वितीय चतुर्थांश जो दे रखा है ये माइनस के बराबर है। किसके बराबर है? माइनस के बराबर है। तो हमको क्या मिल गई? tan x की वैल्यू 4/3, यही तो बची। जब द्वितीय चतुर्थांश में ये tan x स्थित हैं तो tan माइनस के हुए। तो यहाँ ये जो माइनस रखे हुए थे ये द्वितीय चतुर्थांश के बराबर हैं। ठीक, अब बची हुई वैल्यू क्या है? tan x बराबर 4/3, यही तो बचा, क्योंकि ये माइनस द्वितीय चतुर्थांश में चले गए। अब आप यहाँ से देखिए tan थीटा बराबर आपको पता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार, यही तो होता है। अब हम यहाँ से चाहें तो साइन x की वैल्यू निकाल लेते हैं और कॉज x की भी निकाल लेते हैं। तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। किसकी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो हमको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक, तो ये लंब और आधार दिए हैं, यानी कि लंब 4 का स्क्वायर, आधार 3 का स्क्वायर। तो बचेंगे क्या? 16 हो जाएंगे या 9 हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे 25। ये हो गए हमारे कर्ण के स्क्वायर। इसलिए कर्ण क्या मिलेगा हमको? यानी कि हाइपोटेनस 5 मिल जाएगा। ठीक, उस तरफ रूट में जाएंगे, वर्गमूल 5 मिल जाएगा। ठीक,
तो हमको कर्ण क्या मिल गया 5। ध्यान दीजिए, यहाँ से हम साइन एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन एक्स बराबर, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब दिया है 4 बटे में 5, और कॉज एक्स की वैल्यू भी दे रखी है। कॉज एक्स की वैल्यू क्या निकालेंगे, आधार बटे कर्ण 3/5। ठीक, ये मिल गई। अब हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, साइन x/2, कॉज x/2 और टेन x/2 की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, साइन x/2, कॉज x/2 और टेन x/2 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, चलिए निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिए, हमें पता है, हम जानते हैं कि कॉज एक्स बराबर क्या होता है साइन के पदों में, तो पता होता है, साइन के पदों में निकालते हैं। ठीक, कॉज एक्स बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2, यही तो होता है। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कॉज एक्स की वैल्यू मिल गई है, तो हम यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू निकालते हैं, यानी साइन x/2 की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो इनको इस तरफ लाएंगे और ये उस तरफ जाके माइनस के हो जाएंगे, तो ये प्लस के हो जाएंगे इस तरफ। 2 साइन स्क्वायर x/2, ये प्लस के हो गए, ये उस तरफ जाएंगे तो 1 - कॉज ऑफ एक्स हो गए, और यहाँ से हमको साइन x/2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो साइन x/2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 पहले डिवाइड में जाएंगे, 1 - कॉज ऑफ x/2, ये डिवाइड में हो गए, बचे स्क्वायर, स्क्वायर को हमने अलग हटाया तो इस तरफ रूट डाल दिए। ठीक, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप देखिए, ये जो कॉज एक्स की वैल्यू दे रखी है 3/5, हम कॉज एक्स की जगह रख देते हैं। 1 - 3/5 और बटे में ये 2 दे ही रखे हैं, यहाँ 1 मान के हम ऊपर का ले लेते हैं एलसीएम, अंश का एलसीएम हम ले लेते हैं। तो 5 एकन 5, 5 से 3 गई, कितनी बचेंगी 2, तो 2 बटे में 2 गुणे में 5, और ये रहेंगे डिवाइड में। ठीक, 5 एकन 5, 5 से 3 गई 2, 2 बटे में 5, और ये 2 है डिवाइड वाले, ये 2 से 2 कट जाएंगे, तो बचेगा क्या 1/5, वो भी रूट में। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, √5। आपकी ये साइन x/2 की वैल्यू आ गई। ठीक, यहाँ लिख देते हैं साइन x/2 बराबर 1/√5। ठीक, अगर आप चाहें कर्ली ऊपर ले जाना तो ऊपर कर्ली पहुंच जाएगी, यानी कि √5 का आंसर और हर में मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा √5/5। इसी प्रकार से अब आप देखिएगा इसका कॉज x/2 की वैल्यू। ठीक, तो हमें पता है कॉज x की वैल्यू क्या होती है, 2 कॉज स्क्वायर x/2 - 1। ठीक, यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, तो कॉज x/2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1 उस तरफ जाएंगे, तो यानी कि 1 + कॉज ऑफ x, और ये 2 जो दिए रखे हैं वो डिवाइड में हो जाएंगे, और ये जो स्क्वायर है ये रूट डाल देगा। ठीक, ये मिल गया। अब हम यहाँ पर कॉज एक्स की वैल्यू रख देते हैं, ये तो रूट में 1 + कॉज एक्स की वैल्यू 3/5 दे रखी है, हमने रख दी 3/5, और ये बटे में 2 पहले से हैं। अब हम एलसीएम ले लेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, जब हम एलसीएम ले लेंगे तो हमको मिलेगा 1 + बराबर, अब हम एलसीएम ले लेंगे तो 5 एकन 5, 5 और 3 8,
यानी कि 8/5 और मल्टीप्लाई में बटे में रहेंगे, यानी कि हर में है 2 पहले से। ठीक, 2 चौको 8, तो बचेगा क्या, ये 4 है, वर्गमूल से बाहर निकलेंगे 2 और बटे में रूट के 5, यही तो बचा। अगर हम इस रूट को अलग हटाना चाहते हैं, यानी कि हर से रूट अलग हटाएंगे तो रूट 5 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे भी हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा 2 × रूट 5 बटे में 5, ये आ जाएगा। वैसे ये भी आपका उत्तर रहेगा। ये वैल्यू हो गई आपकी cos x/2 की। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, अब वैल्यू किसकी पूछ रहा है, tan x/2 की। तो हम tan x/2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, cos x/2 बराबर 2/√5। ठीक, अब हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, tan x/2 की। तो हमें पता है tan x/2 बराबर क्या होता है, sin x/2 अपॉन cos x/2, यही तो होता है। हमने निकाल रखी है sin x/2 की वैल्यू और cos x/2 की वैल्यू, तो हम यहाँ पर रख देते हैं। तो sin x की 1/√5 अपॉन में cos x/2 की 2/√5, 2/√5, यही तो रखा है। यहाँ हर बराबर, यहाँ भी हर बराबर है, यानी कि बाहर बाहर अंदर अंदर का मल्टीप्लाई करते तब भी ये कटते, तो हम यहीं पे काट दिए इनको। बचा क्या, 1/2। यही आपकी tan x/2 की वैल्यू है, 1/2। ये तीनों के आंसर आ चुके हैं। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। केवल आपको यहाँ पर ध्यान देना है, दिमाग पर जोर डालेंगे कि x जो है किस क्वाड्रेंट में स्थित है। उस क्वाड्रेंट में आप जाएंगे, देखेंगे जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो वो उससे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है कि माइनस रहता है, नेगेटिव में रहता है, वो आपको देखना है। तो यहाँ पर 10 जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस के होते हैं, तो ये जो माइनस जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट को इंगित कर रहा है। ठीक, तो हमने इस माइनस को सेकेंड क्वाड्रेंट के बराबर रख दिया, अलग हटा दिया माइनस। जो हमको बचा क्या इसमें, tan x की वैल्यू 4/3 बचा। तो हमें पता है tan थीटा बराबर होता है कब, जब एक समकोण त्रिभुज होगा तब। लंब बटे आधार, हमने यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल ली। कर्ण निकालने के बाद में हमने cos x की वैल्यू ले ली 3/5। यहाँ पे sin x की वैल्यू का कोई मतलब नहीं रहा, बस वो निकाल लिए थे। तो इस cos x की वैल्यू का ही यहाँ पर यूज हुआ है। cos x बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। यहाँ से हमको sin x/2 की वैल्यू मिल गई और cos x की वैल्यू 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 से निकाली है, तो हमको यहाँ से cos x/2 की वैल्यू मिल गई। इसके बाद में tan x/2 हमें पता ही है कि sin x/2 बटे में cos x/2, और यहाँ पर हमने sin x/2 और cos x/2 की वैल्यू पुट करके tan x/2 की भी वैल्यू निकाल ली। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब अगली नेक्स्ट क्लास में इसके अगले पार्ट कराएंगे, जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको एक साथ सॉल्व कर लेंगे। और इस प्रकार की जो मैराथन क्लास है वो हमेशा चलती रहेगी, तो बने रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 के साथ में। और आज की मैराथन क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास समाप्त करने से पहले आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार की आपको एक से एक बेहतरीन क्लास मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।